हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की बुक के अंदर है। इसके थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम, जिसे लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने, उसे डिस्कस करने जा रही हूँ। पहले अरूप के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। अरूप का जन्म हुआ था 2 जुलाई 1946 को। पद्मश्री मिला हुआ है इन्हें। गुवाहाटी से हैं। आसाम के टी प्लांटेशंस पर कमेंट प्रांजल और राजवीर के माध्यम से इस चैप्टर के अंदर करने की कोशिश की गई है। स्टार्ट होता है चैप्टर। प्रांजल के बारे में हमें जानकारी दी जाती है कि वो आसाम से और उसके पिता मैनेजर हैं अपर आसाम के एक टी गार्डन के। प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है अपने घर पर समर वेकेशंस में आने के लिए। उनकी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। प्रांजल अपने और राजवीर के लिए चाय लेता है। कंपार्टमेंट में लगभग सभी चाय पी रहे हैं। राजवीर कहता है कि पूरी दुनिया में एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। फिर ट्रेन चल देती है। ट्रेन चलते ही प्रांजल तो अपनी डिटेक्टिव बुक में और राजवीर बाहर की ओर जो ब्यूटीफुल सीनरी दिख रही है उसमें बिजी हो जाता है। राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। उसके लिए ये सारा नज़ारा भव्य था। घने पहाड़ी जंगल और साथ में एक कतार में खड़ी हुई चाय की झाड़ियाँ। एक कतार में खड़ी हुई जो ये चाय की बुशेस थी, उनके पास गुड़िया जैसी एक फिगर मूव करती हुई दिख रही थी बाहर की ओर। राजवीर टी गार्डन को देख कर के एक्साइटेड था। प्रांजल के लिए ये दृश्य नए नहीं थे, तो अपनी बुक में बिजी था। प्रांजल बताता है कि आसाम में दुनिया की सबसे ज़्यादा टी गार्डन हैं, जिन्हें देखने में एक पूरा जीवन गुजर सकता है। राजवीर कहता है कि उसने कई कहानियाँ पढ़ी है चाय से जुड़ी हुई। एक चाइनीज़ किंग के बारे में पढ़ा है जो कि सुबह सुबह उबलता हुआ पानी पिया करता था और उसमें किस प्रकार से चाय की पत्तियाँ गिर गई थी, जिससे कि उस पानी का स्वाद बढ़ गया। इस प्रकार की कई चीज़ें उसने पढ़ी है। बोधि वर्मा नामक एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताता है, जो कि अपनी मेडिटेशन में दिक्कत आने पर अपनी पलकों को ही काट देता है कि उसे नींद ना आए, इसलिए वो ऐसा करता है। वो कहता है चाय को पीने से व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। राजवीर कहता है कि सबसे पहले चाय चाइना में पी गई 2700 बीसी में। चाय और चीनी शब्द चाइनीज़ ही हैं। 16वीं सदी में ये चाय का प्रचलन यूरोप में भी आ गया। इसे वहाँ मेडिसिन की तरह पिया गया। वे दोनों मेरियानी जंक्शन पर उतरते हैं, जहाँ पर प्रांजल के पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी ही ढेकिया बारी के टी गार्डन की ओर चल देते हैं, जिसे प्रांजल के पिता मैनेज किया करते थे। रोड के दोनों ओर कई एकर्स तक टी बुशेस थी। सब बुशेस सेम हाइट में प्रुंड थी। टी प्लकर्स के ग्रुप वहाँ पर थे, जिन्होंने की बैम्बू बास्केट ले रखी थी और प्लास्टिक के एप्रोन पहन रखे थे। राजवीर प्रांजल के पिता को बताता है कि ये शायद चाय की स्प्राउटिंग का सेकंड फ्लश था और इस सीज़न की टी सबसे बेस्ट होती है। ये सीज़न मई से जुलाई तक चलता है। प्रांजल के पिता राजवीर के नॉलेज को देख करके बहुत खुश होते हैं। राजवीर कहता है उसे और भी बहुत कुछ अभी जानना है, इसीलिए वो यहाँ आया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और आसाम के टी गार्डन्स की हमें छोटी सी और एक दोस्ताना सी जानकारी मिलती है इस चैप्टर के ज़रिए। चैप्टर का मेरा समरी पार्ट एक्सप्लेन करते हुए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।